देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अरे कि क्या भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का दामन थाम सकते हैं? कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं। ये तो ऐसे ही नारा है जैसे नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई। नमस्कार, मैं धीरज भारती। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जैसा कि 2022 में हुआ था, कुछ वैसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में फूट पड़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों के नेता को एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते तमाम सवाल न्यूज चैनलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जैसे, क्या नीतीश कुमार 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश करेंगे? क्या नीतीश कुमार 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे, या लल्लन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब पूरे प्रूफ के साथ देंगे, जिससे यह क्लियर हो पाएगा कि यह आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम पहले आरोप की बात करें कि क्या नीतीश कुमार 29 दिसंबर की बैठक में बिहार के मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश करेंगे, तो यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चल रही है। लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। और बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह अपने कुछ विधायकों के साथ बैठक किए, जिससे यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लल्लन सिंह और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ गई हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को किनारे करने की कोशिश की जा रही है। पहले आप लोग इन आरोपों को एकदम ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह आरोप कितने सही और कितने गलत हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर गिरिराज सिंह जी के इन आरोपों से सवाल तो यह बनते हैं कि क्या यह आरोप सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या गिरिराज सिंह जी नीतीश कुमार के साथ एक नया गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि नीतीश कुमार को आरजेडी से तोड़ा जा सके, और हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिला लें और बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता आसान हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। अब अगला आरोप जो लग रहा है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके आसार कुछ इस प्रकार से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू पार्टी के कार्यालय के बाहर जो पुराने पोस्टर लगे थे, उस पर पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह की फोटो के साथ लगाया गया था, लेकिन 29 दिसंबर की बैठक के करीब में जो नए पोस्टर लगाए गए हैं, उन पर पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह का कोई फोटोज नहीं है, ऐसा न्यूज 18 का मानना है। नीतीश कुमार को लगता है कि लल्लन सिंह के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के अंदर जो विरोध है उनके खिलाफ उसे साधा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव होना है और उसके बाद अगले साल माफ कीजिएगा 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन यहाँ 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक तस्वीर वो सामने में है, ये आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है जो सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया होर्डिंग्स है, नया पोस्टर है, नई तस्वीर है। इसमें आपको बाद में ये लल्लन सिंह की तस्वीरें आपको लगी हुई दिखाई दी और नीतीश कुमार यहाँ दिखाई दे। केंद्रीय कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है।
लेकिन उससे पहले की तस्वीरें दिखा दे, ये बाद में आई थी। उससे पहले जो नीतीश कुमार ही हर जगह छाए हुए थे, लेकिन जो पुराने पोस्टर यहाँ लगे हुए थे जेडीयू के कार्यालय के बाहर, वो आपको इधर दिखाए। पुराने पोस्टर, पुराने होर्डिंग्स और लाइफ साइज इमेजेस आप देख रहे हैं। यहाँ ललन सिंह की तस्वीरें थी, लेकिन आज जो पोस्टर और बैनर लगे, और खुद दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है शैलेंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी जेडीयू में परिवर्तन होगा, इस बात के संकेत दिए। फैसला क्या होगा वो तो 2 दिनों की बैठक के बाद तय होगा, लेकिन इस बात की गुंजाइश और पूरी उम्मीद है कि ललन सिंह के बाद बागडोर जो है किसी दूसरे को दी जाएगी। और इस बात की उम्मीद भी पूरी है कि नीतीश कुमार ही हो सकते हैं दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष। एक और बात बार बार अटकलें लगाई जा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। देखिए, अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं मिला है, जेडीयू के अंदर से भी नहीं। हालांकि जेडीयू के कुछ नेता जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है वही जानते हैं। और हाल में आपको याद होगा, इंडिया अलायंस से थोड़ी नाराजगी भी उनकी जरूर थी। कन्वेनर का पद वो मान के चल रहे थे जब उन्होंने शुरुआत किया था इंडिया पार्टनर्स के दलों को जोड़ना, लेकिन वो नहीं मिला, तो नाराजगी और उधर बीजेपी में जाने की अटकल है, जिससे यह आरोप लगने लगे हैं कि शायद नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्षता संभालने की कोशिश में है। अब इन आरोपों की जांच के लिए अगर हम नीतीश कुमार का बयान सुने तो उनका सीधा सा कहना है कि बैठक जो बुलाई गई है यह हमेशा की तरह एक नॉर्मल बैठक है। इस दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे जैसा कि हमेशा से होती आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बैठक में उपस्थित होने के लिए नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह एक साथ दिल्ली में पार्टी कार्यालय पहुंचे। और आपको यहां बता दें कि इसी सवाल को जब पत्रकारों के द्वारा पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह पर पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि नीतीश जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और वह हमारे लिए भी सर्वमान्य नेता हैं और जेडीयू पार्टी एक है, इसमें कोई भी इस तरह की भीतरघात की आशंका नहीं है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी नेता की तरफ से आरोप लग रहा है कि जेडीयू के नेताओं पर ऐसा आरोप कोई नहीं लगा रहा है, तो फिर जेडीयू के नेता ये क्यों खुद व खुद ही ये कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं। यानी कि इफ जब खुद ही कह रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ ये साफ हो रहा है कि जेडीयू के अंदर यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शहनवाज जी, जेडीयू की मीटिंग दिल्ली में हो रही है, लेकिन उससे पहले उनके नेता पार्टी पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट करना वो कीजिए, उनकी पार्टी तो एकजुट रहेगी। अरे भाई, कौन कह रहा है? ये तो ऐसे ही नारा है जैसे नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, अब भाई थे नहीं। उसी तरह जेडीयू कह रही है कि हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं। कौन कह रहा है कि आप अलग अलग हैं? ये खुद क्यों कह रहे हैं? कौन आपको बीजेपी पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी बिखराव करना चाहती है? अपना घर संभालिए, हमें क्या मतलब है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, न्यूज चैनलों पर मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यू ये लाइव चल रहा है कि 29 दिसंबर की बैठक में लल्लन सिंह जी को अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश हो सकती है, या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आग्रह कर सकते हैं नीतीश जी, या बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस प्रकार के न्यूज लगातार चैनलों पर चलाए जा रहे हैं, तो वो न्यूज पार्टी के हर एक नेता तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जब उनसे इस प्रकार के क्वेश्चन पत्रकार ही पूछे तब उन्होंने ऐसा जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अपने ट्विटर हैंडल या किसी माध्यम से पोस्ट करके इस चीज को लिख रहे हैं। इस उत्तर को उन्होंने पत्रकारों के पूछने पर ही दिया गया, यानी कि क्वेश्चन किया गया तभी तो उसका आंसर आया। कैसी बातें कर रहे हैं यार। और अध्यक्ष पद को ही लेकर जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से सवाल पूछा गया तो उनका सीधा सा जवाब कि इस प्रकार की जो बातें सुनने को मिल रही हैं या सारी बातें अफवाह हैं और इनका कोई आधार नहीं है। नीतीश जी दिल्ली आ गए, 2 दिन बड़ा मंथन चलेगा और अध्यक्ष पद को लेकर ये कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह खुद ही कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि जो पोस्टर लगाए गए पार्टी दफ्तर के बाहर, वहां से उनकी तस्वीर गायब हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष है लल्लन जी। जो चर्चाएं अफवाहें हैं वो निर्मूल हैं, मैं उन्हें खारिज करता हूं। लल्लन जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। वो लल्लन जी के भी नेता हैं और हमारे भी नेता हैं,
और उनकी तस्वीर का मतलब है पूरा जेडीयू। लिहाजा उसको लेकर के किसी प्रकार की गलतफहमी में नहीं जाना चाहिए। आज पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है 4 बजे से, कल 11 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सेकेंड हाफ में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और जो आंतरिक फैसले वहां पर लिए जाएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। और एनडीए को जब छोड़ करके हम आए थे तो नीतीश कुमार जी के प्रयासों से ही इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था। इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए उसके कार्यक्रमों पर भी पार्टी में चर्चा। यहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का रास्ता बंद हो गया है, और वहीं पर दूसरा बयान कि नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट के माध्यम से लालू जी के साथ धोखा किया है। यह दोनों बयान आपस में ही विरोधाभास लग रहे हैं, और इन बयानों को एक साथ रखकर देखा जाए तो यही लग रहा है कि इन बयानों पर इनडायरेक्ट तरीके से नीतीश कुमार को लालू जी से अलग करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा, यानी कि क्यों वो लालू जी को और नीतीश जी को लड़ाएगी। तो आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तो उससे पहले ही 2017 में नीतीश जी बीजेपी के साथ हाथ मिला करके बिहार में बीजेपी की सरकार, और इसके पहले भी कई बार वो पार्टी की अदला बदली कर चुके हैं, और उसका फायदा ये रहा कि लोकसभा के चुनाव में 39 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई। और 2022 में जब फिर से नीतीश कुमार जी ने लालू जी के साथ हाथ मिला करके फिर से बीजेपी की सत्ता को बिहार में धराशायी कर दिया। और अब शायद आप लोग इस पूरे विश्लेषण से समझ ही गए होंगे कि इन सारे आरोपों का क्या माजरा है। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह सारे आरोप चाहे मीडिया की तरफ से लग रहे हों या बीजेपी पार्टी की तरफ से लग रहे हों, यह सारे आरोप तथ्य विहीन हैं। इनका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। फिलहाल यह सारे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह 29 दिसंबर की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और 29 दिसंबर की बैठक में जो भी निर्णय आएगा आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।